यूपी के गाजियाबाद में मामूली विवाद में दो पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बीच सड़क पर लोगों ने महिला को पीटा। पुलिस में शिकायत के बावजूद अब तक फरार हैं आरोपी। दिल्ली के पटेल नगर में बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर लड़के की चाकू से गोदकर हत्या की गई। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में लड़के ने की सरेआम फायरिंग। वीडियो वायरल होने पर पुलिस के ट्विटर हैंडल पर लोगों ने की शिकायत। हरियाणा के सोनीपत में 6 बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। एक आदमी पर चाकू से हमला किया गया। एक बदमाश को गांव वालों ने पकड़ा। यूपी के सहारनपुर में आदमी ने अपनी पत्नी और सास के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले किया। इलाज के दौरान सास की मौत हुई। पत्नी की हालत गंभीर। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। उत्तराखंड में माइनिंग कारोबारी की हत्या के आरोप में पुलिस ने बमिया गैंग के 4 शूटर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पिस्तौल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई की आतंकी साजिश नाकाम की। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा और लांडा से जुड़े 4 शूटर गिरफ्तार किए गए। हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग का टास्क दिया गया था। दिल्ली के भारतनगर इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। पड़ोस में रहने वाले लड़के पर हत्या का शक। बिहार के नालंदा में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या की गई। घर से बुलाकर पहले चाकू से गोदा गया, फिर गोली मारकर बदमाश फरार हुए। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। मध्य प्रदेश के दमोह में ट्रिपल मर्डर केस में सभी 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के अतिक्रमण को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में धर्मांतरण के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लॉकडाउन के दौरान जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप है। यूएपीए के तहत केस दर्ज। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में टला बड़ा हादसा। स्कूल की छत गिरने से क्लासरूम का बेंच और बोर्ड क्षतिग्रस्त हुआ। मुंबई के चेंबूर में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। यूपी के बुलंदशहर में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक के बेलगाम में कार में लगी भीषण आग। दूर दूर तक उठता नजर आया काले धुएं का गुब्बार। महाराष्ट्र के पालघर में एक कंपनी में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। हादसे में एक कर्मचारी झुलसा। केरल के कासरगोड में बन रहे पुल का एक हिस्सा टूटकर गिरा। नेशनल हाईवे 66 के पास हुआ हादसा। यूपी के कानपुर में एक जर्जर मकान गिरने से हादसा हुआ। बीकनगंज इलाके में रास्ते से गुजरते एक बच्ची के ऊपर गिरा छज्जा। अस्पताल में बच्ची की मौत हुई। मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व के पास सड़क पर चहलकदमी करता नजर आया। बाघ रास्ते से गुजर रहे लोगों की सांसें थमी। गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा फैसला। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी के गठन को मंजूरी दी गई। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में बनेगी कमेटी। दिल्ली में आतंकवाद के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की बैठक जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का खात्मा जरूरी है। आतंकवाद से लड़ने वाले संस्थानों की भारत करेगा आर्थिक मदद। 5 नवंबर को पश्चिम बंगाल दौरे पर जा सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कोलकाता में प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता के साथ करेंगे बैठक। मिशन हिमाचल प्रदेश पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। हिमाचल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है। सिर्फ बीजेपी ने किया हिमाचल का विकास। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में जमकर तोड़फोड़ की। किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में विधायक कैलाश पाटिल के समर्थन में टावर पर चढ़े कार्यकर्ता मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद रही। घंटों समझाने के बाद नीचे उतरे। ओडिशा के भद्रक उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उपचुनाव के उम्मीदवारों के लिए पदयात्रा और रोड शो किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन पर कसा तंज। कहा तेजस्वी और नीतीश कुमार का गठबंधन विशुद्ध रूप से राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन है। नीतीश के ऊपर लालू प्रसाद यादव का दबाव। यूपी में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने की तैयारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग की अहम बैठक की है। हर जिले में खुलेगा साइबर थाना। ड्रग के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भलेसवा झील का मुआयना किया। कहा 10 दिन के अंदर झील को साफ किया गया। आगे कुछ महीनों में झील को और बेहतर किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर सियासत तेज हुई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, प्रवेश वर्मा समेत पार्टी के दूसरे नेता एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के कमिश्नर से मिले। प्रदूषित वातावरण को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा की तैयारियों पर बैठक की है। घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा, पर्याप्त रोशनी व्यवस्था, पार्किंग, मोबाइल, टॉयलेट, पेयजल समेत जन सुविधा के इंतजाम के आदेश दिए गए। आस्था की महापर्व छठ का आज दूसरा दिन खरना के बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला उपवास। पटना के घाटों पर खरना के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। आस्था के महापर्व छठ पर जमशेदपुर में एक आटा चक्की वाले की अनोखी पहल। चक्की संचालक निर्जला रहकर मुफ्त में श्रद्धालुओं की गेहूं की पिसाई कर रहे हैं। पटना में नहाने के दौरान गंगा नदी में डूबी 2 छठ व्रती। हादसे के बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब की सीमाओं पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियों को तैनात किया गया। यूपी के सीतापुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने निकाला मार्च। डीएम कार्यालय के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंदिरों से कब्जा मुक्त कराने को लेकर विरोध जताया। जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैली की हुई शुरुआत। 2 दिन तक चलने वाले फेस्टिवल में गुलमर्ग तक जाएगी तिरंगा रैली। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने गोल्डन गेट से अटारी वाघा बॉर्डर तक बीएसएफ हीरो मैराथन का आयोजन किया है। कई लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर बीएसएफ ने निकाली साइकिल रैली। लाल चौक, गुपकार रोड और डल झील से होकर बोटेनिकल गार्डन पर समाप्त हुई रैली। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हुए लोग। मथुरा रोड इलाके में 340 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। उत्तराखंड में केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद उखी मठ पहुंची बाबा की उत्सव डोली। सर्दी के दौरान ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में होगी बाबा की पूजा। यूपी के संभल में 2 दिनों की 24 कोसी परिक्रमा शुरू हुई। बड़ी संख्या में पहले दिन परिक्रमा के लिए उमड़े श्रद्धालु। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के आजादी मार्च से बढ़ा सियासी घमासान। मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं को होटल में कमरा न देने का फरमान। इमरान खान के सामने ही आपस में भिड़े पीटीआई के नेता। नोकझोंक करते दिखे असद अमर। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा। कहा अब तक रूस के 70,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। क्राइमिया में रूस के 9 सैनिक बंदरगाह सेवेस्तोपोल में बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ। रूस का दावा यह है कि यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन से हमला किया। फिलीपींस के मनीला में भारी बारिश से अचानक बाढ़ आई। जमीन खिसकने की वजह से 47 लोगों की मौत हुई है। 60 से ज्यादा लोग लापता। T20 वर्ल्ड कप में कल साउथ अफ्रीका से होने वाले मैच की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया। खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस के दौरान बहाया पसीना। अब तक अपने दोनों मैच जीत चुका है भारत।